नहीं, जब नए नए वो आए थे तो मुझे तो ऐसा लगता था वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। साथ में बोलते हैं मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मैं राजनीति की समझ नहीं है मुझे। उनके जो बयान मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप आए क्या करने थे राजनीति में? जब आपको राजनीति की समझ नहीं है, आप आए क्यों? मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी ये सोच है। आपने IRS किया, आप इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर रहे, और ये भी बात पक्की है कि जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो चोर से ज़्यादा शातिर होते हैं, क्योंकि उनको चोरी के रास्ते चोर से ज़्यादा पता होते हैं। तो केजरीवाल जी इनकम टैक्स के वो रह चुके हैं ऑफिसर। लेकिन सर उन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि देश की सेवा कर सके, ऐसे उनके भी बयान है। उनके बयान थे। उन्होंने ये भी बयान दिया था आज से 10 साल पहले कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी बंदे के ऊपर आरोप लगते हैं, किसी नेता पे, विधायक पे, मंत्री पे, उसको अगर जेल भी होती है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर मेरी पार्टी में कोई ऐसा हुआ तो मैं उसको इस्तीफा दिलवाऊंगा। तो जब आप खुद जेल गए तो आपको भी देना चाहिए था ना। आपने 6 महीना इंतजार क्यों किया? अब जाके आपने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ बांध दिए। एज ए चीफ मिनिस्टर आप संविधान का सत्र नहीं बुला सकते, दिल्ली का विधानसभा का। आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, इवन दैट आप अपने ऑफिस में भी नहीं जा सकते। तो वो मजबूरियों की वजह से उनको, और वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सहानुभूति बटोर रहे हैं। तो ये जनता ऐसे विक्टिम कार्ड से परेशान हो चुकी है। जब 57 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, जनता ने उसको उखाड़ के फेंक दिया, तो केजरीवाल 11-12 साल का क्या है उनका? कामों की बात करेंगे जो उन्होंने वादे किए थे कि मैं दिल्ली को स्वच्छ कर दूंगा, लंदन पेरिस जैसा बना दूंगा, उनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए? ये भी कहा था मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। तो कहाँ यमुना में झाग बह रही है, डुबकी लगा के दिखाएं। आज घरों में अलग अलग तरीके का पानी आ रहा है, रेनबो वाला हिसाब है, इंद्रधनुष वाला। किसी के यहाँ लाल, किसी के यहाँ पीला, किसी के यहाँ काला, किसी के यहाँ नीला। ये घरों में जो पानी आ रहा है। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं, वो अभी 20 दिन पहले, 10-15 दिन पहले मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के घर में 1 गिलास पानी फेंक के गई है घर के बाहर कि ये देखो ये कैसा पानी आया है नलों में। बोली अगली बार मैं टैंकर लेके आऊंगी घरों से पानी भर के। तो ये दावे, और हो क्या रहा है? महिलाओं के लिए आपने टिकट फ्री कर दी, 10,000 करोड़ कर्जे में DTC चल रही है, आप तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। आपने मार्शलों को हटा दिया, उनकी तनख्वाह नहीं दे पाए। अभी DTC के जो अफसर हैं, जो काम करने वाला स्टाफ है, उनकी तनख्वाह आपने 2 महीने से नहीं दी। उन्होंने बोला हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो आप क्या पब्लिक को इतना मूर्ख समझते हैं कि आप कुछ भी बोलो, हम कट्टर ईमानदार भगत सिंह के औलाद, कुछ नहीं चलने वाला। देखिए, उसमें सबसे बड़ा हाथ आप लोग का है, सोशल मीडिया का है। आज से 20-25 साल पहले कोई खबर होती थी, कोई दुर्घटना होती थी या कोई घटना होती थी, तो प्रिंट मीडिया में वो घटना 2 दिन बाद भी आती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया इतना एडवांस है, कोई भी देश में घटना होती है तो वो 15-20 मिनट में पूरे देश में वायरल हो जाती है। अगर हम बात करें, जो केजरीवाल जी जब जनता के बीच आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने शिक्षा दिल्ली की बहुत अच्छी कर दी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया। मतलब क्या बोलते हैं कि यूपी बिहार का आदमी आके 500 रुपये टिकट कटा के आगे यहाँ इलाज करवा के चला जाता है, इतनी अच्छी कर दी उन्होंने। ये कल के पेपर के अखबार की न्यूज़ है, मेरे अखबार मेरे पास पड़ा है। हीमोफिलिया करके बीमारी है, वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि आदमी मतलब उसमें निढाल हो जाता है, उसकी दवाइयाँ नहीं है। बंदे जयपुर से जाके अपना इलाज करा के आया है, दिल्ली का रहने वाला। LNJP घूम गया, इरविन घूम गया, और भी जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं सब में घूम गया, उसकी दवाई नहीं है। इवन दैट मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट है LNJP में। उन्होंने जो सस्ती दवाइयाँ थी मेरे को दे दी,
और जो महंगी दवाइयाँ दी 250 रुपये का पत्ता एक पत्ता 375 रुपये का मुझे बाहर से खाना पड़ा। आज उसने मोहल्ला क्लिनिक खोल के वो बैठा है, मेरे को मोहल्ला क्लिनिक से वो दवाइयाँ दिलवा के दिखा दो। मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिलेगी दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। और दवाइयाँ सस्ती के अलावा उसमें शॉर्टेज भी है। शॉर्टेज भी कह रहा कि मैं आज केंद्र सरकार के अंडर में एम्स है और सफदरजंग है। आप जाके देखिए, वहाँ जेनरिक दवाइयों के काउंटर खुले हुए हैं, प्रधानमंत्री जेनरिक मोदी के नाम पे। उन दवाइयों के ऊपर 60 से 80% का डिस्काउंट है, 60% से ऊपर डिस्काउंट है, और दवाइयाँ मिल रही हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो दवाइयाँ वहाँ अवेलेबल है। सीएम केजरीवाल जी हैं जो बोलते हैं कि मैं 100% फ्री दे रहा हूँ, तो मतलब फ्री कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं, आप फ्री की बात करें, अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक जो इलाज फ्री है, दिल्ली में वो लागू नहीं कर रहे हैं, लागू ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के पास, जिसके पास कार्ड ही नहीं बन सकता उसका आयुष्मान का, दिल्ली में जो रहने वाला है, जो यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, जिनके पास कार्ड बना रहे हैं, वो एम्स में फ्री में इलाज करा रहे हैं, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं वो। लेकिन ये चाहते नहीं है कि भाई जो दिल्ली के आम पब्लिक है उनकी सुविधा अगर केंद्र सरकार देना चाहती है। अभी तो मोदी ने एक तारीख से 70 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोगों के लिए भी फ्री कर दिया, मतलब जो बूढ़े हैं 70 साल से, वो उनके लिए भी फ्री कर दिया। तो ये करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी केजरीवाल की प्रॉब्लम ये है, दिल्ली को वो पूर्ण राज्य समझते हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने नहीं देखा ऐसा मुख्यमंत्री जो 3-3 एलजी से झगड़ा करके बैठा है। मतलब वो पूरे राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं पूरे राज्य पे अकेले शासन करूँ, ऐसा। शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की। शीला दीक्षित का हमने एलजी का कोई झगड़ा नहीं देखा। ऐसे ही मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और वो साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनका हमने एलजी से कोई झगड़ा नहीं सुना। ये तो पहले एलजी नजीब जंग से झगड़ा करके बैठ गए, फिर अनिल बैजल से करके बैठ गए, फिर अभी ये लेटेस्ट वीके सक्सेना से झगड़ा करके बैठ गए। मैं कहता हूँ भाई साहब, आप अभी छोड़ दीजिए, राजनीति आपके बस की नहीं है। आपको चोरी चकारी करनी है। आपने एक के साथ एक दारू पी की, जो बेचारे जो पीते भी नहीं थे नौजवान युवा, उन्होंने भी पीना चालू कर दिया, और जो पीते थे क्वार्टर वो हाथ पे आ गए। आप उसी वजह से जेल में गए हैं, और आप शातिर बहुत हैं। आपने सिसोदिया को भी साइडलाइन किया हुआ है। आपने सिसोदिया को भी बोला कि आपको टिकट नहीं अभी मिलेगी, अभी आप चुनाव नहीं लड़ोगे, क्योंकि अंदर से इनको पता है ये अंदर जेल जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्ड कहे हैं कि ईडी और सीबीआई की 6000 पन्नों की चार्जशीट है, वो चार्जशीट का ट्रायल होने में वक्त लगेगा। जी सर, आप भी एक युवा हैं दिल्ली के, क्या लग रहा है केजरीवाल जी इस बार वापसी कर रहे हैं या बदलाव देखना चाहते हैं आप जैसे लोग? देखिए, केजरीवाल का वापसी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं सकते मतलब। अब की बार नहीं आएगा केजरीवाल, क्यों? ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप जो वो दिल्ली को ठगा है 10 साल, वो जनता अब की बार सबक सिखाएगा उनको, बिल्कुल सबक। जो अपने बाप का ना हो सका वो किसका होगा? अन्ना हजारे से ये पैदा हुआ है केजरीवाल, और अन्ना हजारे को अंगूठा ये दिखा रहा है। अन्ना हजारे के कोर्ट्स पे ये जीता है। अन्ना हजारे के बात पे ये कहा कि ना देश में भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, नशा मुक्त करेंगे देश को, नशा मुक्त करेंगे। ये क्या कर रहा केजरीवाल? कर क्या रहा है? कांग्रेस से हाथ मिला रहा है, ठीक है। उनके दावे हैं कि मैंने दिल्ली की शिक्षा वर्ल्ड क्लास कर दी, लंदन पेरिस जैसे स्कूलों को दिल्ली की शिक्षा कंपेयर कर रही है, और दिल्ली के जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया केजरीवाल जी ने, ऐसे उनके दावे हैं। क्या कहेंगे? आपके क्या मतलब, आपको लगता है कि धरातल पर जितना उन्होंने बोला उतना काम हुआ है? धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। ये फ्री के चक्कर में दिल्ली को कह रहा था लंदन पेरिस बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊं, पूरा दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ठीक है। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक देश है वेनेजुला, पता कर लीजिए, गूगल पर डाल लीजिए, वेनेजुला देश है। वो देश इतना विकसित था
1970-80 के आसपास उसके पास इतना तेल का खजान है, ईरान और इराक से भी ज़्यादा, सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है। वो देश ने जब 3 बार एक ही बार एक सत्ता पर काबिज आदमी था, तो वो अपना चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जनता से वादा किया कि हम बस फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो सारा कुछ फ्री करेंगे, और वो जीत गया। चुनाव जैसे ही जीता है, उनके बाद जनता से वादा किया था, फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद 5 साल के अंदर उनका अर्थव्यवस्था इस तरह बिगड़ा है, इस तरह उनका अर्थव्यवस्था बिगड़ा है। अभी वेनेजुएला का 2 लाख रुपया का 20 लाख रुपया का नोट चलाया है, ठीक है। वो 20,000 रुपया अगर देंगे ना, तो अपना भारत में 3 रुपया वैल्यू है। 20,000 का नोट का 3 रुपया वैल्यू है, ठीक है। वो वेनेजुएला जैसे बर्बाद कर दिया ना, उसी प्रकार वो दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। फ्री देने से देश का विकास नहीं हो सकता, आप ये कहना सकता है दिल्ली का विकास फ्री होने से? फ्री से किसी का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि हम गरीब जनता को मुफ्त में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा तो मिल रहा है ना, तो गरीब लोगों को भी मुफ्त में ना दें केजरीवाल? अगर आप 5 रुपया का टिकट कह रहे हैं, 10 रुपया का टिकट बस में दे रहे हैं, इससे पहले ही ना, अगर आप वो महिला के पास 5 रुपया नहीं होता, 10 रुपया नहीं होता टिकट, हैं,